आ जाओ, थोड़े करीब करीब आ जाओ। बाहर वाले आ जाओ भाई, साथी बात शुरू हो रही है, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, शुरू से बात सुनते, बात समझ में आती, आ जाओ। अभी सहन में बहुत सारे साथी, आ जाओ भाइयों, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक प्यारी हदीस में इरशाद फरमाया, बिसल अब्दु अब्दुन सहा वलहा व नसियल मकाबिर वल बिला। बहुत बुरा है वो इंसान, बहुत बुरा है वो बंदा जो दुनिया में आकर दुनिया के आने के मकसद को भूल जाए और दुनिया ही को सब कुछ समझ ले, और ये भूल जाए कि एक दिन मुझे मर करके कब्रिस्तान में जाना है और कब्र में जा करके मुझे बोसीदा होना है। तो अपने कब्रिस्तान में जाने को और बोसीदा होने को भूल जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची ज़ुबान से ये बात बयान फरमाई गई कि इंसानों में बहुत बुरा इंसान है वो कि जो दुनिया में आने के मकसद को भूल जाए, कब्रिस्तान में सोने को भूल जाए। इसीलिए एक हदीस पाक में आका ने इरशाद फरमाया, अक्सिरु ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ाति अल मौत, के लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ यानी मौत को बहुत ज़्यादा याद किया करो, इसका बहुत ज़्यादा चर्चा करो, आपस के मुज़ाकरों में मौत को लाओ, मरने के बाद की ज़िंदगी को सोचा करो। इसकी वजह से आदमी दुनिया में ज़्यादा अपने आप को लगाता नहीं, कब्र की और कब्र के बाद वाली ज़िंदगी की वो तैयारी में लगता। इसी को एक हदीस पाक में यह कहा गया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, क्या होशियार वो आदमी है जो अपने आप को दीनदार बना दे और मौत के बाद वाली ज़िंदगी की वो तैयारी करे। इसको होशियार और समझदार कहा गया। दुनिया की डिग्रियां हासिल करने वाले को हदीस में होशियार नहीं कहा, दुनिया खूब जमा करने वाले को हदीस में होशियार नहीं कहा, दुनिया में खूब इज़्ज़त कमाने वाले को हदीस पाक में होशियार नहीं कहा। होशियार और समझदार वो आदमी है जो अपने आप को दीनदार बना दे। मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, और मौत के माबाद वाली ज़िंदगी के लिए वो आमाल करे। ये सोचे कि मुझे अकेले यहाँ से जाना है और अकेले अपनी कब्र में जा कर के सोना है, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी के सिर्फ आमाल होंगे और कुछ मेरे साथ नहीं आएगा। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के जमात के साथ में बैठे हुए थे और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबाई किराम से एक सवाल फरमाया। आपने कहा कि किसी शख्स के 3 भाई हो और उस भाई के मरने का जब वक्त आए तो अपने तीनों भाइयों को वो बुलाए और बुला कर के इनसे एक एक सवाल करे। पहले नंबर के भाई से उसने ये सवाल किया कि भाई, हम दोनों ज़िंदगी में साथ थे, ज़िंदगी भर साथ में रहे, मेरा तेरे साथ में ताल्लुक़ था, तेरा मेरे साथ में जोड़ था, निस्बत थी। अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो तू मुझे क्या साथ देगा, मेरे क्या काम आएगा? तो वो भाई ने फ़ौरन जवाब दिया कि जब तक तेरे बदन में जान है, जब तेरे बदन में रूह है,
वहाँ तक मेरा और तेरा रिश्ता और ताल्लुक़ है। जैसे ये रूह निकल जाएगी, तू जाने तेरा काम जाने, मेरा तेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसने दूसरे भाई से पूछा कि हम दोनों ज़िंदगी भर साथ रहे, अब मैं जा रहा हूँ दुनिया छोड़कर, तो तू मुझे क्या काम देगा? तो दूसरे भाई ने जवाब दिया कि हम दोनों ज़िंदगी भर साथ थे, तो तू जब मरेगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा। तुझे गुस्लाने के लिए तख्ते पर लिटाया जाएगा तो मैं साथ रहूँगा। पानी का, डोल का, टब का, साबुन का, तौलिए का, कफन का मैं इंतज़ाम करूँगा। जब तुझे जनाजा और चारपाई में रखा जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा, और जब उठाकर तुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा। लेकिन जब तुझे कब्र में उतार दिया गया तो मेरा तेरा रिश्ता ख़त्म, अब तू जाने तेरा काम जाने। तो वो दूसरे भाई ने साथ देने का कहा कब्र तक। कब्र में जब अंदर चला गया तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आका ने फरमाया कि उस मरने वाले ने तीसरे भाई से सवाल किया कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो मुझे क्या साथ देगा? तो उसने जो जवाब दिया कि ज़िंदगी भर मैं तेरे साथ रहा और मैं अब तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तू मर जाएगा तो तेरे साथ, तुझे गुस्लाया जाएगा तो तेरे साथ, कफनाया जाएगा तो तेरे साथ, चारपाई में रखा जाएगा तो तेरे साथ, तुझे कब्र में उतारा जाएगा तो मैं कब्र में भी तेरे साथ आऊँगा। और अगर खुदा न करे कब्र में कोई अज़ाब की शक्ल शुरू हो गई तो मैं उस अल्लाह के अज़ाब को दफ़ा करूँगा, तेरे कब्र से मैं हटाऊँगा। जब तक तेरे कब्र से अज़ाब नहीं हटेगा वहाँ तक मैं तुझे साथ देता रहूँगा। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बहुत अच्छी मिसाल देकर सहाबाई किराम से फिर एक सवाल फरमाया, बताओ मेरे सहाबा, इन तीन भाइयों में से कौन सा भाई अच्छा है? डीसा के अच्छे लोगों, समझदार लोगों, पढ़े समझे लोगों, सभी समझते हो कि इन तीन भाइयों में समझदार तीसरे नंबर का, अच्छा भाई तीसरे नंबर का, जो हमारे कब्र में भी साथ में आए, और कब्र में अगर अल्लाह का अज़ाब आए तो अल्लाह के अज़ाब को भी वो दफ़ा करे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने तीनों भाइयों को समझाया कि वो तीन भाई कौन कौन से हैं। आपने फरमाया पहले नंबर का भाई जिसने ये कह दिया कि जब तक तेरे बदन में जान है वहाँ तक मेरा तेरा रिश्ता, जब रूह निकल जाएगी तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। आपने फरमाया ये तुम्हारा दुनिया का माल है, दुनिया का बंगला है, दुनिया की बिल्डिंगें हैं, यह दुनिया का कारोबार है, यह तुम्हारे दुनिया के साजो सामान, ये मोटरें, ये गाड़ियाँ, ये कारें, ये फैक्ट्रियाँ, ये तुम्हारा दुनिया, ये पहले नंबर का भाई कि जैसे तुम मर जाओगे मरने के साथ तुम्हारा साथ छोड़कर वो दूसरों के हवाले हो जाएगा। बल्कि बहुत से उलमा बैठे हैं, वो उलमा ये मसला जानते हैं कि आदमी जब ज़िंदगी से नाउमीद हो जाए, अब के मैं बचने वाला नहीं हूँ, ऐसा बीमार पड़ गया, अब ऐसे मौके पर आदमी को कब्र याद आती, अपनी आखिरत याद आती कि अब दुनिया तो छोड़ कर जाना है, कब्र में अकेले सोना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अच्छे अमाल नहीं किए हैं, तो लाओ अब आखिरत के लिए मैं कुछ काम कर लूँ। तो वो अपना मकान अल्लाह के रास्ते में देने की बात कह दे, मेरा ये मकान मस्जिद में दे देना, ये मेरी फ़लानी दुकान मदरसे में दे देना, ये मेरा फ़लाना खेत ये इमाम साहब को, मौज़िन साहब की तनख्वाह में दे देना,
तो उलमा बयान फरमाते हैं यह मसला है, सबों को यह समझाया जाता कि अब ये अपनी जायदाद अल्लाह के रास्ते में देना शुरू करेगा, अभी जान बाकी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि नहीं कर सकता। तेरी ज़िंदगी के जितनी माल जिन तूने जमा किया उसमें से 3 हिस्से करो। एक हिस्से में अब तुम अगर वसीयत करना चाहो तो कर सकते हो। तुम्हारे पास 30 लाख की जायदाद है तो 10 लाख अब अल्लाह के रास्ते में दे सकते हो। 20 लाख में तो वारिसों का हिस्सा लग गया। जीते जी 30 लाख में से 20 लाख वारिसों के हो गए। अब 10 लाख में तुम्हारा पावर चलेगा। तुम्हें वसीयत करनी, कब्र का फिक्र हुआ, आखिरत की सोच आई और तुम अकेले पड़ जाओगे इसका ख्याल आया, तो अब तुम अपनी मिल्कियत में से तीसरे हिस्से की वसीयत कर सकते। अगर किसी ने कर दी ये मेरा सारा माल वक्फ है अल्लाह के नाम पर, तो भी इसमें से तीसरे हिस्से को दिया जाएगा, बाकी 2 हिस्से तो वारिसों के हो गए। तो जीते जी वो माल अपना साथ छोड़ देता है। ये अल्लाह का हुक्म है, अभी जान बाकी है और हम अपनी कब्र के लिए उसको देना चाहते, लेकिन अब शरीयत का कानून है, शरीयत का कानून क़ियामत तक के लिए है कि अब तुमने ज़िंदगी भर माल जमा किया था, लेकिन वो माल में तुम्हारा पूरा पावर नहीं है। एक हिस्से के पावर इस्तेमाल करो, 2 हिस्से वारिसों के लिए छोड़ दो। ये भाई पहले नंबर का दुनिया का साजो सामान, जिसके लिए मेरे प्यारे भाइयों आज हमने हमारी नमाज़ों को कुर्बान कर दिया, हमारे रोज़ों को हमने छोड़ दिया, हमने ज़कात देने को नहीं समझा, हज फ़र्ज़ है तो कभी इसके बारे में सोचा नहीं। उस माल की वजह से हमने माँ का भी ख्याल नहीं रखा, बाप का भी हक अदा नहीं किया, भाइयों से भी दुश्मनी कर दी, बहनें भी घर पर आना छोड़ दिया। वो माल जिसके जमा करने की वजह से मैं अमीर बन जाऊँ, मालदार बन जाऊँ, मैंने अपनी आखिरत का सत्यानाश कर दिया, जबकि वो माल जीते जी भी हमारा साथ छोड़ देने वाला है। यह हमें काम आने वाला नहीं है। वो जितना माल हमारे पास रहेगा, अगर गलत तरीके का वो माल है तो मर गए। याद रखो, आखिरत में कब्र में तो मरेंगे, लेकिन दुनिया में मर जाएंगे। गलत तरीके से मैंने माल लिया तो वो माल की उम्र 40 साल है। डीसा के अच्छे लोगों, समझदार लोगों, ये मेरी बात समझना। मैं बहुत अमीर बन गया दूसरों के हक़ को दबाकर, बहनों के हक़ को दबाकर, मेरे माँ के हिस्से को छीनकर, मेरे दूसरे रिश्तेदारों के हिस्से को छीनकर, गलत तरीके पर मैंने माल को दबा लिया। मैं मालदार बन जाऊंगा, अचानक बाप के मरने के बाद बंगला बन जाएगा, मोटरें और कारें आ जाएगी, लोग सलामी देना शुरू कर देंगे और मैं उन पैसों की वजह से अपने बच्चों के लिए अलग अलग प्लॉट खरीद कर सबका फ्लैट बना दूंगा मैं। लेकिन याद रखो, अगर इस दिन के बाद से तुम्हारी उम्र 40 साल रही तो तुम खुद गरीबी देखकर मरोगे, तुम खुद गरीबी देखकर मरोगे। और अगर तुम्हारी उम्र 40 साल की नहीं रही तो तुम्हारी औलाद, तुमने इस औलाद को अमीर और मालदार बनाने के लिए सब काम किया था, लेकिन वो तुम्हारी औलाद कल एक एक पाई के लिए तरसेगी। महल्ले में गली गली घर घर इलाज के लिए 5,500 रुपये के लिए वो दर दर की ठोकरें खाएगी। तुम्हारी औलाद को कोई 500 ग्राम नमक भी कर्ज के तौर पर नहीं देगा। ये दीन दूर नहीं है। याद रखना,
गलत आया हुआ माल, इसकी डेट, इसकी उम्र ये 40 साल है। मौज मज़ा कर लेवे हम जितना चाहे इतना, अगर लंबी उम्र पाएंगे तो 40 साल में हम फ़कीरी देखेंगे। वो अल्लाह जिसने नमरूद के पास से बादशाहत को छीन लिया, जिसने शद्दाद को जन्नत में एंट्री करने नहीं दी, जो फ़िरौन कोई नहीं कह सकता था कि वो मरेगा, 400 साल की उम्र जिसने पाई, जिसकी कुनियत थी इब्ने अब्बास, 400 साल की उम्र में कभी इसका सर दर्द करने नहीं आया था। चलता था तो ज़मीन भी लरज़ जाती थी, ऐसे लाव लश्कर के साथ चलने वाला। लेकिन वो फ़िरौन की फ़िरौनियत को भी वक्त आया अल्लाह ने दबोच दिया। वो फ़िरौन की फ़िरौनियत ने इसको बचाया नहीं, शद्दाद की जन्नत ने इसको बचाया नहीं, कारून के ख़जाने ने इसको बचाया नहीं। ये सारे हमारे लिए इबरतें हैं भाइयों। ये भी मालदार थे, मालदार बनने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया में बहुत अच्छा सुकून वाली ज़िंदगी, अच्छा जीवन जीने की वो कोशिश कर रहे थे। आज वो ज़मीन का पैवन बन करके हमेशा के लिए गायब हो गए, ज़मीन में ऐसे छुप गए कि आज इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। लिहाजा वो भी माल जमा करने वाले, हुकूमतें करने वाले, वो सारे ख़त्म हो गए। वो मेरा अल्लाह जो देने वाला है, अल्लाह की शान है देना। यदुल्लाहि मलआ, अल्लाह के ख़जाने भरे पड़े हैं, अल्लाह के पास सब चीज़ के ज़खाइर है। यदुल्लाहि मलआ, अल्लाह के पास सारी चीज़ों के ख़जाने, सब चीज़ों के ज़खाइर। ला यगीज़ुहा सहाउल लैली वन नहार, वो अल्लाह अपने ख़जाने में से रात दिन देता है। ये अल्लाह की शान है। कोई लेने वाला चाहिए। जिन अल्लाह के बंदों ने अल्लाह से लिया है तो वो रातों में ही उठ कर के अल्लाह को मनाकर उन्होंने लिया है। अल्लाह का दरवाज़ा न रात को बंद न दिन को बंद। राबिया बिसरिया एक काली कलोटी औरत थी, बड़ी खूबसूरत औरत नहीं थी, लेकिन इनका मकाम ऐसा था कि वो राबिया बिसरिया के मकाम को देखने जाए तो हमारे सर की टोपियाँ गिर जाए। वो राबिया बिसरिया रात के वक्त हमें इशा की नमाज़ पढ़कर नहा धोकर अपने खाविन के पास जाती और कहती मेरी कोई ज़रूरत है। वो खाविन कहता ना, तो कहा मुझे इजाज़त है, तो कहा जी ठीक। वो नमाज में लग जाती और पूरी पूरी रात वो नमाज़ पढ़ा करती और नमाज के बाद में जो अल्लाह के सामने वो दुआ मांगती, वो दुआ में से एक दुआ, बड़ी प्यारी दुआ वो मांगा करती थी और बहुत रो रो कर के कहती थी अल्लाह, दुनिया के मालदारों ने अपने दरवाज़े बंद कर दिए, दुनिया के अमीरों ने अपने दरवाज़े बंद कर दिए, दुनिया के वज़ीरों ने अपने दरवाज़े बंद कर दिए, दुनिया के सखियों ने अपने दरवाज़े बंद कर दिए, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाज़े बंद कर दिए। लेकिन ये अल्लाह तू वो खालिक वो मालिक है कि तेरा दर और दरवाज़ा न कभी रात में बंद होता न कभी दिन में बंद होता। ये अल्लाह तू मेरे दिल से दुनिया की महब्बत को निकाल दे। यह जुमला कहकर राबिया बिसरिया ये दुआ मांगा करती थी तो अल्लाह पाक सहाउल लैली वन नहार, दिन में देने वाले हैं, रात में देने वाले, सब चीज़ों के ज़खाइर अल्लाह के पास। ला यगीज़ुहा नफ़क़तुन, अल्लाह देता है तो ये देना अल्लाह के ख़जाने में से कम नहीं करता। जितना लूटना है इतना लूट लो, लेकिन वो अल्लाह अल्लाहु मुअती, ये अल्लाह की सिफत बयान की। अल्लाह देता, लेकिन कुरान में कहा है माने, अल्लाह लेता भी है, अल्लाह देने से रोकता भी है। जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह लेना भी जानता। मेरे पास तो इतनी जायदाद है, मेरे पास यहाँ मिल्कियत वहाँ मिल्कियत वहाँ,
आदमी को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे फ़कीर बनूंगा, मैं कैसे गरीब बनूंगा। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से पकड़ और आजमाइश शुरू होती तो आदमी सोच नहीं सकता और वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा फंसता जाता है कि वो कल का अमीर वो एक एक कौड़ी के लिए तरसता और भीख मांगता फिरता और कोई उसको बीड़ी के पैसे देने वाला नहीं, कोई चाय पिलाने वाला नहीं, वो दीन वो उसके सामने आ जाते। इसलिए प्यारे भाइयों, बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत सोचने की ज़रूरत है। वो अल्लाह देना भी जानता, वो अल्लाह लेना भी जानता। उसने दिया है और मैंने गलत तरीके पर वो लिया है, अल्लाह को नाराज़ करके मैंने लिया है, बंदों के हुकूक ज़ाये करके मैंने लिया है, मैंने मेरे बहनों के दिलों को चीर कर मैंने लिया, मैंने मेरी बूढ़ी माँ के आँखों में आंसू भर करके मैंने ये लिया। मेरा अल्लाह बहुत देखने वाला, हय्युन क़य्यूमुन ला यनाम, वो ज़िंदा है, सारा निज़ाम संभालने वाला, सोता नहीं है। सोने की ज़रूरत मुझे है, आपको है, मेरे अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। हय्युन क़य्यूमुन ला यनाम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को नींद भी नहीं आती और नींद से पहले नींद का झोंका, नींद के पहले नींद का झोंका, तो वो नींद भी नहीं आती, नींद का झोंका भी नहीं आता। अलीमुम बिदाति सुदूर, तुम्हारे दिलों में क्या ख्यालात आते वो भी अल्लाह जानने वाले, तुम्हारे दिलों में क्या ख्यालात आते वो भी अल्लाह जानने वाले। इतने बारीक भी मेरा अल्लाह ये सब देख रहा है। ये मेरा बंदा ये आपे से बाहर निकला जा रहा है, बहनों का खून चूस रहा है, अपने चचाओं को दुखी कर रहा है, महल्ले वालों को परेशान कर रहा है, न मस्जिद के नमाजियों के पीछे वो पड़ा हुआ, अल्लाह सब देख रहा है, सब देख रहा। ये सब करने के बावजूद भी अगर मेरे लिए पटरियाँ खुली रहती है, दरवाज़े खुले रहते और मैं गिन नहीं सकता इतना आता रहता, इधर से भी उधर से भी यहाँ से भी वहाँ से आता रहता, तो सुनो, कुरान में इसका नाम इस्तिदराज रखा है, कुरान में इसका नाम इस्तिदराज है। अल्लाह का कलाम सच्चा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से कौन सच्ची बात कर सकता है। वो सच्ची बात करने वाले अल्लाह ये कहते ये इस्तिदराज है, ये ढील है। हाँ, इस्तिदराज के माने ढील। हाँ, पतंग को छोड़ा जाता तो रस्सी को ढीला छोड़ा जाता, ये ढील इस्तिदराज। फिर एकदम से वो झटका देगा तो वो ऊपर उठ जाएगी, तो ये इस्तिदराज के माने ढील देना। अल्लाह ढील दे रहा है, अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो, अल्लाह के अहकामात तोड़ रहे हो, अल्लाह के बंदों को सता रहे हो, रिश्तेदारों का दिल तुम ज़ख्मी कर रहे हो, फिर भी अल्लाह दे रहा है। तो ये धोखे में मैं ना हूँ, हाँ, मैं धोखे में ना हूँ, ये अल्लाह की तरफ से इस्तिदराज है। जो इस्तिदराज मेरे अल्लाह ने कारून को दी थी, लेकिन कारून संभला नहीं था, अल्लाह ने मुस्तकिल अपना आदमी भेजा था, फिरिश्तादा, रसूल, नुमाइंदा, जिनको मबऊस किया जाता, अल्लाह की तरफ से भेजा जाता। तो अल्लाह पाक ने अपना आदमी भेजकर इसको समझाया था, ये तो तेरा माल नहीं, अल्लाह ने दिया है, और अल्लाह का इस माल में ये हुक्म है, अल्लाह का इस माल में ये हुक्म है। तो अल्लाह ने अपना बंदा, अपना आदमी भेजकर उसको समझाया, लेकिन वही अपने दिमाग से सोचने लगा उल्टी सोच, जो आज मेरी सोच है, हमारी सोच है, वही सोच से वो सोचने लगा। नतीजा क्या आया? वो कारून का नतीजा क्या आया? अल्लाह ने उसको ज़मीन में जो धसाया, आज तक इसके बाल भी बाहर नहीं आए, इसका नाखून भी बाहर नहीं आया, इसके खजाने की एक चाबी भी बाहर नहीं आई। सारी चीज़ों के साथ अल्लाह पाक ने इसको ज़मीन में धसा दिया।
तो ये अल्लाह ढील देता है कभी इस्तिदराज। आज भी खुदाई का काम होता तो शद्दाद की बनाई हुई जन्नत में से आज भी सोने की खिड़कियां निकलती है, सोने की चीज़ें निकलती हैं, जवाहिरात निकलते जो ज़मीन के नीचे दब गया था, और फिर इसके बाद जब कभी काम होता खुदाई का जहाँ बनाई थी तो वो सब निकल रहा है। इतनी आलीशान उसने जन्नत बनाई थी, लेकिन जन्नत अल्लाह ने उसको देखने का चांस नहीं दिया, देखने का मौका नहीं दिया। अल्लाह की पकड़ आ गई, जो डील थी वो डील पूरी हो गई, इस्तिदराज पूरा हो गया। जब डील पूरी हो जाती अल्लाह रस्सी को खींच लेता, आंखें फटी की फटी रह जाएगी। क्या हो गया, क्या हो गया? भाइयों भाइयों, बहुत अच्छे भाइयों, पाल्टी ऐसे ही नहीं उठा करती। हम सुनते हैं ना, वो करोड़ों में उठा, वो 5 करोड़ में, वो 15 करोड़ में, ये ऐसे नहीं उठा करता। जो हक तरीके पर चलने वाला हो, इंसाफ के साथ, किसी का एक पैसा खाना नहीं, एक पैसा दबाना नहीं, इंसाफ के साथ में अगर वो चलता हो तो फिर अल्लाह पाक उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करते। अल्लाह पाक इसको उजाड़ते नहीं है, अल्लाह ज़ाय नहीं करते। वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास क्या था? पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ हो गई थी, रोज़ाना हम सुनते, और वक्त का बादशाह इनके मुकाबिल में, तो सारे हथियार इनके मुकाबिल, सारी फौज इनके मुकाबिल, बादशाह के सारे लोग इनके मुकाबिल, अकेला एक आदमी। और इनको मिनजनीक से आग में डाला गया, और जब डाला गया तो फिर जिब्राइल भी आ गया और कहने लगा, बताओ इब्राहीम, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इब्राहीम ने कहा, कैसे आ गए? आप आ गए कि अल्लाह ने भेजा है? कहा, मैं आ गया हूँ। अल्लाह ने नहीं कहा कि जाओ इब्राहीम की मदद करो। तो मेरा अल्लाह जानता है मेरे साथ क्या हो रहा है, जानता है मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या हो रहा। तो अल्लाह पाक पर जब यकीन था, निहत था, कुछ नहीं था इनके पास में, कुछ नहीं था, और सारी दुनिया मुखालिफ हो गई थी। लेकिन जब इनमें डाला और अल्लाह की ज़ात पर जब यकीन, अल्लाह के दीन पर चलने वाले, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के तरीक़ों को अपने सीने से बांधने लगाने वाले थे। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ये कुरान में हम पढ़ते। उलमा तफसीर में लिखते, जहाँ इब्राहीम थे वहाँ इनके चारों तरफ आग ऐसी थी कि पास में जाए, करीब से चले तो झुलसा दे, कपड़ों को अपनी आग अपनी लपेट में ले ले, ऐसी ज़बरदस्त आग थी। लेकिन वो आग के बीच में इब्राहीम अल्लाह का दोस्त बैठा है, और इधर पानी की नहरें चलने लगी। हाँ सुनिए बात, पानी की नहरें, पीने की ज़रूरत पड़े पानी, वुज़ू की ज़रूरत पड़े, सामने मीठा पानी, और यहाँ ये जलती आग में अल्लाह ने चंबेली का फूल खिला दिया। यहाँ या गुलाब का एक गोटा नज़र आने लगा। ये जो कहा जाता है आग को बाग बना दिया, वाकई में बाग बना दिया था। वहाँ जन्नत के बिछोने आग में बिछोना कैसे रहे, बिस्तर कैसे रहे, आग के बिछोने हैं, जन्नत के घाव तकिए हैं वहाँ पर, वहाँ हरे दरख्त है, खूबसूरत पौधे और फूल है। अल्लाह ऐसा काम करने की वजह से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह को जब राज़ी रखे, अल्लाह के अहकामात पर चले, अल्लाह इस अंदाज से इंतज़ाम करता है कि दुनिया तकती रह जाती, दुनिया देखती रह जाती। लेकिन अगर अल्लाह का जो हुक्म है, जिस लाइन का, अगर माल के मुतालिक जो अल्लाह का हुक्म है, इसके मुताबिक हमने काम नहीं किया, माल को हथिया लिया, सब मैंने अपना माल अपने पास रख लिया, तो अभी तो बन जाऊंगा मालदार, लेकिन मैंने कहा याद है ना,
40 साल डेट है। जितनी मज़ा करनी हो, जितनी गाड़ियों में घूमना हो, फिरना, 40 साल तक फिर लो। फिर इसके बाद में 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। जो बोलते 4 दिन की चांदनी और फिर इसके बाद अंधेरी रात, ये सारी ये जो हमें नज़र आती है चमक दमक, एकदम से ओझल हो जाएगी, एकदम से बुझ जाएगी। इसलिए भाइयों, आखिरत तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी, कब्र तो उजड़ेगी उजड़ेगी, लेकिन हमारी दुनिया भी ख़राब हो जाएगी। ये बात मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। हमारी दुनिया भी उजड़ जाएगी। इसलिए अल्लाह के बंदों के हुकूक को दबाना है, दबाया है। किसी का हक अपने ऊपर है तो फिर इसको अदा कर देना चाहिए। जल्दी से हक वाले को उसका हक दे देना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुहद्दिस थे अब्दुल्ला, और मालदार थे, बहुत बड़े मालदार थे। लेकिन सही तरीके से जो माल आता वो माल में टिकाऊ रहता, वो जाता नहीं। हाँ, नस्लें पटरियाँ नहीं बदला करती। गलत तरीके पर माल आए तो इसकी सबसे पहली अलामत ये है कि वो गलत तरीके से आया हुए माल के बाद फजूल खर्चियाँ शुरू होती है, अय्याशी शुरू होती है, औलाद कंट्रोल से बाहर हो जाती, औलाद के लिए दुआएं करवाने पड़ती, अपनी बच्ची अपने कहने में नहीं रहती, बीवी अपनी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, बल्कि मेरे दुकान का मुलाजिम जिसको मैं कमाकर तनख्वाह दे रहा, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो भी बागी बन जाएगा। गलत तरीके से जो आएगा, इसकी अलामत लोग और मखलूक या तुमसे दूर हो जाएगी। तुम अपने आप को बड़े अमीर, बड़े मालदार समझोगे, लेकिन लोगों के नज़रों में दिन ब दिन तुम्हारा मकाम गिरता जाएगा। सामने तो हाजी साहब सब कहेंगे, सामने सब आओ हाजी साहब, सेठ साहब, लेकिन दिलों में कोई जगह नहीं होगी। अगर गलत तरीके पर वो माल आ गया है तो वो माल का टिकाऊ नहीं होता, तो आखिरत तो उजड़ेगी उजड़ेगी भाइयों, लेकिन मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। किसी का हक बाकी है तो जल्दी से अदा कर लो। कल ही हम बैठे थे हज़रत अक़दस मुफ्ती साहब दामत बरकातुम की मजलिस में। बहुत अच्छी बात हज़रत मुफ्ती आदम साहब दामत बरकातुम ने बयान फरमाई। अल्लामा शारानी अलैहि रहमा के हवाले से कुछ यहाँ के भाई भी आए थे मजलिस में, तो हज़रत ने बयान फरमाया, एक बहुत अच्छे नेक आलिम, उस्ताद, लोगों को पढ़ाने वाले, दीन की खिदमत करने वाले, इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, इनको दफन कर दिया। फिर इनके पास पढ़ने वाले शागिर्दों में से एक ने इनको ख्वाब में देखा कि वो बहुत गमगीन, टेंशन में है। तो वो शागिर्द पूछने लगे कि हज़रत, आपकी तो बहुत नेकियां थी, क्या आपकी नेकियां कबूल नहीं हुई? तो कहा, भाई ऐसा नहीं, मेरी सारी नेकियां कबूल हो गई। फिर ये क्या मसला है? तो कहा, और जन्नत में इनको जन्नत से रोक दिया गया था, तो आपको जन्नत क्यों नहीं मिली, क्यों गमगीन हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी नेकियां तो कबूल हो गई, लेकिन एक सुई की वजह से। डीसा के अच्छे लोगों सुनो, मैंने तो मेरे पूरे बहन का मकान हथिया लिया है, मेरे बहनों की जायदाद और ज़मीन पर सांप बन करके मैं बैठ गया हूँ। बहनें अगर मुतालबा भी करें तो मैं वो बहन के साथ में ऐसा मामला करता हूँ कि वो बेचारी बहन मर जाए लेकिन भाई के आंगन में ना आए। मैं ऐसा मामला करता हूँ, बहन अगर भूल से इतना खाली बहन ने पूछ लिया, भाई अब्बा चले गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब्बा ने वो फ्लैट छोड़ा था, वो छोड़ा था, इतने बीघा ज़मीन छोड़ी थी, तो क्या इसका क्या मसला है?
बस इतना पूछना, ये बहुत बड़ी पापी बन गई मेरी बहन, अब वो भाई के आंगन पर नहीं आ सकती, वो भाई ईद के दिन ईदी नहीं भेजवाएगा इसको। बहन हो करके कैसे हक पहुंचा इसको कि वो मेरे बाप की जायदाद में से मुतालबा करे। पूरी 5 बीघा ज़मीन हथिया कर बैठा हूँ मेरे भाइयों। सुनो, ये कल हमारे गर्दन में ज़मीन तोक बन कर के मैदान महशर में हम खड़े होंगे। हाँ, ज़मीन पूरी लादे हुए अव्वल आखिर मजमा देख रहा होगा, देखो ये जा रहा है, बहनों का हक ज़ाय करने वाला, माँ का हक छीनने वाला, ये भांजे भतीजियों का हक छीनने वाला, देखो ये जा रहा है। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? इसलिए अगर किसी का हक दबाया है तो अदा करने की कोशिश करो मेरे भाइयों। चंद दिन की ये दुनिया है, कब्रिस्तान में चले जाओ, कब्रिस्तान में आपको जज साहब मिलेंगे, मैं सच कहता हूँ ना, जज साहब वहाँ पर मिलेंगे, कलेक्टर साहब भी वहाँ सोए हुए मिलेंगे, वहाँ पर कोई मामलतदार साहब भी सोए हुए मिलेंगे, वहाँ वो प्रोफेसर साहब भी मिलेंगे, वहाँ पर वो पूरे तहसील के एमएलए भी मिलेंगे, वहाँ ज़िला के एमपी भी मिलेंगे वहाँ कब्रिस्तान में, और पूरे स्टेट के वहाँ सीएम साहब भी आपको सोए हुए मिलेंगे, पूरे मुल्क के पीएम साहब भी वहाँ सोए हुए मिलेंगे आपको, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले भी मिलेंगे। जिनसे मिलने के लिए जाते थे तो ये जवाब मिलता था कि आज इनको मिलने का टाइम नहीं है, आज बिजी है साहब, आज बहुत मशगूल है, इनकी आज मुलाकात नहीं होगी। कब होगी मुलाकात? तो आप मंगल को आ जाना। मंगल को ठीक ठाक होकर गए, लेकिन वहाँ इंतज़ार करते रहे, एक मिलने गया, 2 मिलने, फिर ब्लॉक हो गया। क्या हुआ? तो कहा साहब तो मीटिंग में चले गए। वो बेचारा नाउमीद होकर आ गया, जो कोई इनसे हाथ मिला नहीं सकता था, बात करने के लिए टाइम लेना पड़ता था। आज वो मनोबल मिट्टी के नीचे सब सोए हुए हैं, इनका जमा किया हुआ इनकी औलादे गल छड़े उड़ा रही है, इनका क्या, ये सब सोए हुए हैं। क्यों भूल जाते हम, क्यों भूल जाते? जिस दादा की मिल्कियत को मेरे बाप ने हथिया लिया, आज वो दादा को कोई याद करने वाला नहीं। वो दादा की मिल्कियत को मेरे बाप ने हथिया लिया था, वो बाप भी चला गया, आज मेरे पास आया, मेरी आंखें क्यों नहीं खुलती? वो दादा चला गया, बाप चला गया, तो दादा के बाद मेरे बाप की बारी आई, और बाप के बाद अब मेरी बारी है। मैं भी छोड़कर चला जाऊंगा। मैं अपनी औलाद के लिए मैं अपनी कब्र में अंगारे क्यों भरूं? मैं अपनी औलाद के लिए अपनी आखिरत को क्यों उजाड़ूं? मैं अपनी औलाद के लिए अपनी जन्नत को क्यों आग लगा दूं? क्यों हम समझते नहीं है भाइयों, छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील। मेरे आका तो ये फरमाते, दुनिया में ऐसे रहो कि एक परदेसी आदमी रहता है, या रास्ता चलने वाला जैसे वो रास्ते में बंगला बनाने का नहीं सोचता, वो किसी का माल हथिया लेने का नहीं सोचता। अरे मुझे तो यहाँ से खाली 5 मिनट गुजरना है, यहाँ बंगला बना के क्या करूँगा, यहाँ पर वो काम करके क्या करूँगा मैं, वो नहीं सोचता। तो मेरे आका तो ये फरमाते कि ऐसे दुनिया में जियो कि तुम मुसाफिर हो, या एक राह गुजरने वाला जैसे चलता है, ऐसे ज़िंदगी गुजार करके चले जाओ। दुनिया में आने के मकसद को न भूलो। बिसल अब्दु अब्दुन सहा, बहुत बुरा है वो बंदा जो दुनिया में आने के मकसद को भूल जाए। वलहा, दुनिया को सब कुछ समझ बैठे, वो बहुत बुरा है। जो आज हमारा तुम्हारा यही हाल है, दुनिया को सब कुछ समझ लिया, दुनिया की कामयाबी को मैंने कामयाबी समझा, इसके नतीजे में ये हो रहा है। हाँ, क्या मैंने किसी का हक दबाया है? हम सब सोचे भाई, सब सोचे। देखिए, मैं आखिरत की फ़िक्र दिला रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें मैं बता रहा हूँ। अपनी कब्र को मत उजाड़ो, कोई कब्र में साथ देने के लिए नहीं आएगा। ये मजमा बैठा हुआ है, कहीं 100, ये 100, 200, 300 का मजमा है।
मैं इनमें से किसी से पूछ लूँ कि भाई हाजी साहब आप बताओ आपके वालिद साहब के गए हुए कितना ज़माना हुआ, तो कहा इतना 7 साल 8 साल। आप अपने वालिद साहब को कितना याद करते हो, कितना इसाले सवाब करते हो? तो वो ना का जवाब कि कभी नहीं। वो शुरू में जब इंतकाल हुआ तो इनकी कब्र पर 2-3 दिन तक गए, कोई रिश्तेदार आया तो चले गए। अब इसके बाद हमारे पास बाप को याद करने का टाइम नहीं है। मैं अपने बाप को याद नहीं करता। जिस माँ के कोख में पल कर मैं दुनिया में आया वो माँ चली गई, इसको मैं याद नहीं करता। मैं मस्जिद में बैठकर अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर, ताकि किसी को ये बात समझ में आ जाए, इसकी इस नीयत के साथ मैं कह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब को दुनिया से गए हुए 6-7 साल हो गए, 4-5 साल के करीब वालिदा को गए हुए, लेकिन मेरे वालिद साहब जब से दुनिया से गए, इसके बाद से लेकर ये रात गई तक एक रात भी मुझे याद नहीं कि उस रात मैंने अपने वालिद को सवाब पहुँचाए बगैर मैं सोया हूँ। मुझे याद नहीं। मुझे पढ़ाया है, मुझे इल्म दिया है, मैं कुरान को जानता हूँ, हदीस को जानता हूँ। ये मेरे बाप का मुझ पर एहसान है। अपनी औलाद को नेक बनाओगे, हाफिज कुरान बनाओगे, आलिम दीन बनाओगे अपने औलाद को, तो हम मर जाएंगे। वही औलाद हमें कुछ पढ़ पढ़ करके देगी। दुनियादार औलाद को बनाया, टाइम नहीं है किसी के पास, फुर्सत नहीं है किसी के पास कि वो अपने बाप को याद करे। नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए रोया करती है, अपने दुआओं में अपने वालिद का हिस्सा हुआ करता है। जब दुआ करती है नेक औलाद, कहा करते अल्लाह मेरे वालिदैन के कब्रों को नूर से मुनव्वर कर। ये नेक औलाद कहती है, नेक औलाद कहती है। कोई याद नहीं करता अपने अब्बा को, कोई याद नहीं करता अपनी माँ को, कोई याद नहीं करता शौहर अपनी बीवी को। बीवी मर गई तो शौहर सोचता है कि अब मेरी ज़िंदगी बीवी के बगैर अधूरी है, मैं कैसे जीऊँगा। सेकंड सेकंड काटना इसके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन चंद दिन याद करने के बाद अभी इसका कफन भी बोसीदा नहीं हुआ और ये शौहर किसी और बीवी की और औरत से निकाह करने के चक्कर में लग जाता। कोई याद नहीं करता किसी को। याद रखो, यही मैंने हदीस सुनाई थी आपको, दुनिया का माल जीते जी चला जाएगा। रिश्तेदार दूसरे नंबर का भाई, आपने फरमाया तुम्हारे दुनिया के रिश्तेदार है, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे लड़के। जिन लड़कों को तुमने दुनिया ब्लाड बनाने के लिए किसी का तुमने हक ज़ाये किया, बहनों का हक ज़ाये किया कि लड़कों का ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन आपने फरमाया वो दूसरे नंबर का भाई जो मौत के वक्त में ये कहेगा मेरा तेरा ताल्लुक तो कब्र तक है, ये दुनिया के रिश्तेदार है। आपने फरमाया मिट्टी डालेंगे, हाथों को झाड़ेंगे, तुम जानो तुम्हारा अमाल तुम्हारा काम वो औलाद याद नहीं करेगी। जिन औलाद के लिए हमने अपनी कब्र को ख़राब किया। और तीसरे नंबर का भाई, याद है ना वो हदीस शुरू में सुनाई थी, तीसरे नंबर का भाई आपने फरमाया तुम्हारी ज़िंदगी के नेक अच्छे आमाल है, इनमें का एक अमल लोगों के हुकूक अदा करना है। एक सुई की वजह से जन्नत में एंट्री नहीं मिलेगी, एक सुई की वजह से। मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़। कुरान कहता है जहन्नम से बचे, जन्नत में एंट्री मिली तो कामयाबी तो इसी का नाम है। कामयाबी तो इसी को कहते हैं कि जहन्नम से बच गए और जन्नत में एंट्री मिल गई, इसका नाम कामयाबी है। बड़े बंगले बन जाने का नाम, अच्छा कारोबार बन जाने का नाम कामयाबी नहीं है। एक सुई की वजह से जन्नत से रोके हुए वो शागिर्द को उस्ताद ने ख्वाब में बताया मेरे आमाल तो कबूल कर लिए, लेकिन मैंने अपने कपड़े सीने के लिए
एक सुई की ज़रूरत थी तो मैंने पड़ोस में से ली थी और वो सुई देना मैं भूल गया और मेरी मौत हो गई, और वो सुई मेरे घर में फुलानी जगह पर है, वो देना मेरा रह गया है। वो सुई की वजह से आज जन्नत में जाने से मैं अटकाया गया हूँ, मैं रोका गया हूँ। बस बात हो गई। सुबह में शागिर्द उठे, अपने उस्ताद का हक समझकर घर पर गए और जाकर कहा फुलानी जगह पर एक सुई वहाँ पर लग रखी हुई होगी, दे दो। तो अंदर से वो सुई दी, पड़ोसी को दी और फिर वो चले गए। रात को जब सोए तो फिर से इनके उस्ताद ख्वाब में आए, बड़े खुशो खुर्रम, मज़े से, अच्छा लिबास पहने हुए, हंसते खिलते। तो फिर कहा हज़रत क्या है? तो कहा कि बस बहुत मज़े, कल तो ये, आज कैसा? तो कहा वो सुई वो मेरे जन्नत में दाखिले से रुकावट बनी थी, तुमने दे दी, अल्लाह पाक ने वो रुकावट हट गई, मेरे लिए जन्नत का फैसला कर लिया। एक सुई जन्नत में नहीं जाने देती। मेरे बहन का पूरा खेत में दबा लूँगा तो वो जन्नत के लिए कैसे मेरे लिए रास्ता खुला रहेगा? मैंने अपने फूफियों का हक दबा रखा जो मेरे बाप ने नहीं दिया, तो कैसे? पहले ऐसा था, दौरे जाहिलियत में हम खाली वाक़ियात सुनते, भाइयों हम दीनी माहौल में हैं, लेकिन हमारे काम वही जाहिलियत वाले काम है, वही दौरे जाहिलियत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने से पहले जो दौर था, उस दौर का नाम दौरे जाहिलियत रखा गया। यानी आदमी को शरीयत और दीन का इल्म नहीं होता तो वो सब कुछ कर सकता। दौरे जाहिलियत में सारी बुराइयां आ गई कि जहालत की वजह से आदमी सब कुछ कर सकता। दौरे जाहिलियत में यह तरीका था, सुनो अच्छे लोगों, बाप मर जाता तो बाप अपने पीछे बेटियों को भी छोड़ेगा, भाइयों को, बेटों को भी छोड़ेगा और अपनी माँ को भी छोड़ेगा। 2 शादियाँ की है तो माँ के साथ दूसरी बीवी को भी छोड़ेगा। तो ये माल जो छोड़ करके जाता और ये रिश्तेदार, इनमें से जो बड़ा लड़का जवान होता और सबके ऊपर इसका पावर होता, वो सारे माल पर अपना कब्जा जमा लेता। ये दौरे जाहिलियत का तरीका। छोटे भाई बहन बेचारे वो रोते, वो बिलबिलाते, हमारी जायदाद, हमारी जायदाद, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जो बड़ा भाई था वो सब हथियां करके वो ले जाता, न बहनों का हिस्सा न छोटे भाइयों का हिस्सा, बल्कि बाप की बीवी जो उसकी माँ नहीं, दूसरी बीवी, वो बीवी का पर भी उसका कब्जा हो जाता, बीवी को भी अपने कंट्रोल में ले लेता। और वो बाप की बीवी थी, अब लड़के की बीवी, एक तो अपनी माँ बाप की बीवी होगी और एक दूसरी शादी कर ली, तो वो दूसरी औरत, इस पर भी, इसमें न बहनों का हिस्सा न छोटे भाइयों का हिस्सा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहा जाता। बस जो बड़ा था, जिसका पावर था घर में, वो सारे माल पर कब्जा जमा कर बैठ जाता। बताओ, ईमानदारी से बताओ, आज ऐसा होता है कि नहीं होता? बस भाई सब कब्जा करके, 2 भाई है तो कब्जा करके बैठ गए। अरे ये माल, ये मकान, ये जमीन, ये दुकान, ये मेरा नहीं, ये मेरे बाप का है। और मैं जैसे मेरे बाप का बेटा हूँ तो मेरी बहनें भी मेरे बाप की बेटियां हैं, लिहाजा मेरा नहीं है। ये मेरे पास में अगर कुछ कैश रकम अभी हो, मैं इनको मौलवी साहब को दे दूं इसमें से 500, ये बच्चे को दे दूं मैं 700, इनको मौलाना को दे दूं मैं 1000 रुपये, तो तुम कौन कहने वाले? भाई मेरा हक है, मैं इनको 500 दे दूं, इनको 1000 दे दूं, इनको 2000 दे दूं, ये मेरी मिल्कियत। अल्लाह पाक ने वो बाप की मिल्कियत में अल्लाह ने ये तकसीम कर ली है, ये तुम्हारा नहीं है, तुमने नहीं कमाया है कि तुम नाक बन करके बैठ जाओ। देखो, मैं किसी को डांटता नहीं हूँ और न मुझे कोई हक पहुँचता है, न मैं किसी को कोई कह सकता हूँ। मैं दीन की बात बताता हूँ। भाइयों,
अब हमें बाहर आने की ज़रूरत है। हम शिकायत करते हैं, बार सिए और तेर टूटे। हाँ, ये कहावत है मशहूर कि बस हमारे दोनों किनारे जुड़ते ज नहीं। एक हालत से बड़ी मुश्किल से निकले, दूसरी आ गई, दूसरी से निकले, तीसरी आ गई। जिसका ख्याल नहीं था ऐसा खर्चा आ गया, वो खर्चे से अभी निकले नहीं थे, दूसरा आ गया। लेकिन सोचते नहीं कि क्यों हो रहा है। हाँ, सोचते नहीं कि क्यों हो रहा है। गलत तरीके से आया हुआ वो इसी अंदाज से जाएगा और दुखों के साथ जाएगा। दुखी होंगे जिंदगी में, लेकिन वो टिकेगा तो नहीं, वो जाएगा। दौरे जाहिलियत में ऐसा था भाइयों, बड़ा सब पर कंट्रोल कर लेता था। आज वही जाहिलियत का दौर है। भाइयों ने मिल्कियत पर कब्जा कर लिया। अरे मेरी मिल्कियत नहीं है, मेरी मिल्कियत नहीं है। हमारे वालिद ने कोई ज्यादा जायदाद नहीं छोड़ी थी, लेकिन जो छोड़ा था तो हम मजादर में जो हमारे भाई मरहूम हो गए मौला आदम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम 7 भाइयों में वो बड़े थे। जब मीरास तकसीम करने के लिए बैठे तो हमने तकसीम कर लिया, ये इनका, ये इनका, ये इनका। तो फिर 3 बहनें थी, 3 बहनों का ये खेत, वालिदा का ये फुलाना हिस्सा, ये बराबर नक्शा बहनों के सामने रखा। इस तरह तकसीम, तुम्हारे हिस्से में ये आया। मेरी के किसी भाई की मिल्कियत है ज नहीं है ज़मीन, ये बाप की है। उस बाप की मिल्कियत में जैसे मुझ भाई का हक है, मेरी बहन का भी हक है। तो हमारी बहनों ने कहा हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारी है, शरीयत ने तुम्हें दिया है, अल्लाह ने तुम्हारा हिस्सा मुतय्यन कर दिया, क्यों नहीं चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमने लिया नहीं, हमने ये कहा एक काम करो, कल तुम जवाब देना, हमारे बहनों से आप लोग मशवरा करो और मशवरा करके कल जवाब देना। तो फिर एक दिन बहुत मरतबा सोचने का मौका मिलता। अब उनके शौहर से मुलाकात, अरे ले लो, अपने भी बच्चे तो इरादा बदल जाए। अभी शर्मा शर्मी में कभी ना कह दे, शर्मा शर्मी में बहन कह दे कि भाई नहीं चाहिए, बस मैंने अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया, माफ़ नहीं होता। मेरी बहन ने अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया था। अरे अल्लाह वास्ते नहीं, ये भाई के आंगन को खुला रखने के वास्ते माफ़ किया था। मैं सच कहता हूँ इसके लिए कि अगर मैं कहूँगी कि नहीं मुझे तो शरीयत में जो हिस्सा दे दो, तो ये मेरे भाई के घर का दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो जाएगा। इसके लिए मैंने तो माफ़ किया था। कोई राज़ी हो करके, किसको माल अच्छा नहीं लगता, किसको अच्छा नहीं लगता माल। हाँ, इंसान ये माल के मोहब्बत का बड़ा सख्त है। कुरान कहता है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान माल की मोहब्बत का बड़ा मजबूत है, चाहे मर्द हो चाहे औरत। तुम्हें मकान अच्छा लगता है तो हमारी बहनों को क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हमारी बहनों को क्यों नहीं लगेगा? वो शर्मा शर्मी की वजह से। तो बहनों का जो हिस्सा हो भाइयों, दौरे जाहिलियत की तरह कब्जा मत जमा लो, मत जमा लो। देखो दुनिया उजड़ जाएगी। आखिरत का तो मैंने नुकसान बताया, लेकिन दुनिया में 40 साल होते होते ये सारा इस अंदाज से गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम न रहे, हमारी औलाद जिसके लिए हमने ये किया, उनके साथ ऐसा मामला हो करके रहेगा। इसलिए आज से इरादा कर लो, हाँ सब इरादा कर लो, सबके हुकूक अदा करेंगे, करेंगे ना भाई? अरे अल्लाह के घर में बैठकर वादा करो, देखो हक देने से कमी नहीं होती। अचानक ये कह रहा था, एक बात याद आई। बहुत से ये जाएंगे हज को, अल्लाह पाक ने इनको बुलाया होगा तो जाएंगे बहुत सारे हज को। अब ये हज में, हज कमेटी से भी जाओ आप तो शायद 2 जोड़ा के 8 लाख से कम नहीं होंगे, 8-9 लाख भरने पड़ेंगे। तो क्या नाउज़ुबिल्लाह मेरा अल्लाह जालिम है? नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह जालिम है कि मेरे बंदे के पास बहुत बैलेंस हो गई, बहुत तिजोरी में जमा कर लिया,
अब इसको कहा चल 9 लाख रुपये निकाल, टूर से जाना हो तो 12 लाख रुपये निकाल, और चल अब मेरे घर पर आ जा, और अपना घर भी छोड़ दे, बीवी को भी छोड़ दे, बीवी को न ले जाना, बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ दे, और अपने छोटे बच्चों को भी छोड़ दे। फिर वो वक्त आया कि अपना घर भी छोड़ दे, अपना मोहल्ला भी छोड़ दे, फिर अपना स्टेट भी छोड़ दे, अपना मुल्क भी छोड़ दे, और फिर अल्लाह कहता है जो कपड़े तूने पहने थे वो कपड़े भी फेंक दे, अब कफन के कपड़े पहन ले, वो कपड़े भी अल्लाह सब छिनवा रहा है। हाँ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, आखिर में अल्लाह कहता है कपड़े भी निकाल दे। फिर गए बड़े शौक से मक्का मुअज्जमा, लेकिन वहां जाने के बाद अल्लाह कहता है मेरा घर भी छोड़ दे, मेरा घर भी छोड़ दे, इतना दूर से आया, अब जा यहाँ से मीना की वादी में जंगल में घुमाता है मेरा अल्लाह, फिर जा मुज़दलिफा की घाटी में, फिर जा अरफात के मैदान में, अल्लाह वहाँ अपने घर पर भी नहीं रहने देता। अल्लाह जुल्म कर रहा है, हाँ अल्लाह जुल्म कर रहा है। अरे ये अल्लाह की तरफ से बंदे का इम्तिहान है कि मैंने इतना माल दिया है, मेरा ये हुक्म है मेरे प्यारे बंदे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आ तू मेरे बड़े घर में ताकि मैं तुझे प्यार भरी मोहब्बत भरी निगाह से देखो। अल्लाह बुलाता है, और अल्लाह ने नबी के जुबानी कहलवाया, अपनी उम्मत को कह दो ताबिउ बैनल हज्जी वल उमरा फ़इन्नहुमा यनफियानिल फ़क्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफिल कीरु खुबुसल हदीद वज़्ज़हबी वल फ़िज़्ज़ा। कह दो मेरे बंदों को, नबी जी ऐलान करो, जो हज में पैसा खर्च करेगा तो 9 लाख निकाल कर गरीब नहीं, पहला जुमला मैं इसकी गरीबी को दूर करके अमीर बनाऊंगा, ऐलान कर दो। जो हज करेगा मैं अमीर बना दूंगा, मालदार बना दूंगा, ऐलान करो। 9 लाख खर्च करने वाला इखलास से, मेरा दिल कहता है अल्लाह दुनिया में इसको 90 लाख देगा, इसको 10 लाख खर्च करने वाला अल्लाह इसको 1 करोड़ देगा। हदीस कहती है ताबिउ बैनल हज्ज वल उमरा फ़इन्नहुमा यनफियानिल फ़क्र। पहला जुमला ये है, अल्लाह तुम्हारी गरीबी को दूर कर देगा। अमीर तो अल्लाह 10 लाख निकलवा कर तुम्हें मालदार बनाना चाहता है। मालदार बनना है, हज करो, उम्रा करो। यह सच्ची जुबान की सच्ची बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कोई सच्चा नहीं, आपकी सच्ची जुबान से सच्ची बात निकली है। लिहाजा ये 9 लाख अल्लाह फकीर बनाने के लिए नहीं, अल्लाह का हुक्म है। मेरे बाप की मिल्कियत में मेरी बहनों का हिस्सा है, अब मैं दे दूंगा, मेरा हिस्सा मेरा हक तो है नहीं, मेरी बहन का है, अब अल्लाह का हुक्म समझकर मैं दे दूंगा। आप दिन ब दिन तरक्की करेंगे, आपकी तरक्की को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हाँ, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, आप तरक्की करते जाएंगे। और अगर आपने बहनों का हक दबा लिया, जो शरीयत का कानून है इसके मुताबिक नहीं दिया, तो अभी तो बहुत कुछ आता नजर आ गया, लेकिन वो कब चला जाएगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए दौरे जाहिलियत की तरह मेरे भाइयों ऐसा मत करो, बहनों का हक ज़ाय मत करो। बहन का दिल दुखेगा और दुखने ही वाला है। देखो, ये कहना मेरे भाई का घर उजड़ जाए, इसके बच्चे गरीब हो जाए, इनका सत्यानाश हो जाए, कोई बहन की जुबान में हिम्मत नहीं है कि वो भाई को बद्दुआ दे। हाँ, वो बहन नहीं बद्दुआ देगी, भाई से दुख सहेगी, लेकिन भाई पर दुख आएगा तो सबसे पहले दौड़ कर कूदने वाली वही मेरी बहन होगी। भले भाई ने जिंदगी भर सताया है, वो भाई भाई करते करते इसकी जुबान सूख जाएगी, वो बद्दुआ नहीं देगी। आप ये समझते हो कि बद्दुआ ये कि तेरा खराब हो तो इसने बद्दुआ दी। अरे मैंने मेरे बहन का जो दिल जख्मी किया, ये बद्दुआ है, ये बद्दुआ है। एक जा रहे थे, बड़े मजबूत थे अल्लाह वाले, और अल्लाह की याद में मस्ती में जा रहे थे। एक नया नवेला जोड़ा जा रहा था, मस्ती में, अपनी मस्ती में। बारिश का मौसम था और
एक घड़ा था, इसमें थोड़ा पानी जमा था। वो अल्लाह वाले अपने अल्लाह की याद में अचानक चलते चलते वो घड़े में खड्डे में पाँव पड़ गया, तो पाँव पानी उड़ा। वो पानी और वो चींटे वो जाने वाले जोड़े उस औरत की साड़ी को और उसके कपड़े को लग गए। तो गुस्सा आ गया उसके शौहर को, नया जोड़ा था, तो उसने उस अल्लाह वाले को जोर से तमाचा लगा दिया। वो कुछ बोले नहीं, तमाचा खाकर भी हंसते चल दिए। लेकिन आप मुझे तमाचा मारो, मैं लाख हंसूं, लेकिन दिल में चोट तो पहुंचेगी ना। मैंने माफ कर दिया, माफ कहता भी रहूं, लेकिन जो दिल दुखी होगा उसको तो कोई नहीं रोक सकता। वो तमाचा खाकर कोई गाली दे तो दिल जो जख्मी होगा, तो यहाँ पर वो हंसकर चलते हो गए। थोड़े दूर चले थे कि इधर वो तमाचा मारने वाला एकदम से चकना कर गिरा और सीधा वो मर गया। वो बीवी ने शोर मचाया कि वो मुल्ला जी ने कुछ कर दिया कर दिया कर दिया। लोगों ने पकड़ा, रोका और रोक कर कहा तूने क्या? भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया। तो कहा ये देखो, ये बीवी पीछे पड़ गई। फिर उन्होंने कहा देखो बात ऐसी है, यह तो यारो यारो का मसला है। डीसा के अच्छे लोगों समझना, यह तो यारो यारो का मसला है। भूल से मेरे पाँव से इसके यार को छींटे उड़ गए, तो उसके यार को गुस्सा आ गया, उसके शौहर को, उसने मुझे तमाचा मार दिया। तो मेरा यार अल्लाह है, तो मेरे यार ने उसके यार को तमाचा मारा, और अल्लाह का तमाचा तो कहाँ का कहाँ पहुँचा दे। तो ये है बद्दुआ का मतलब। बद्दुआ देने की जरूरत नहीं होती। दिल जख्मी, किसी का हक दबा लिया, कोई गाहक आ गया, वो गाहक बेचारा बहुत गरीब है और कोई चीज लेकर गया, पसंद नहीं आई, वो हमारे पास, अरे शरीयत में इसका मसला है बे-इकाला कि भाई वो तुम्हारा नुकसान न होता हो, बेचारे गरीब का भला हो जाए, तो वो चीज वापस ले लो। उसने कुछ इस्तेमाल नहीं की, ऐसी न ऐसी ले आई, लेकिन वो बहुत मिन्नत करता रहा, मेरे बेकार जाएगी, मेरे घर में बहुत परेशानी, आप ये दे दोगे तो मेरे इसकी वजह से घर में फुलाना राशन आ जाएगा। लेकिन नहीं, दिल तो जख्मी होगा। अब ये जख्मी दिल, ये बद्दुआ है। शेख सादी कहते हैं किसी की आह से डरो, किसी मजलूम और जख्मी दिल की एक आह में इतना पावर है कि पूरी दुनिया को जलाकर खाक कर दे, एक मजलूम की आह में। और मैंने जिंदगी पर मैंने अपने बहनों की आहें ली है, मैंने अपनी बूढ़ी माँ की आह ली है, कैसे मैं तरक्की करूँगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँगा। इसने भाइयों ये दौरे जाहिलियत का तरीका था। फिर अल्लाह का हुक्म आ गया, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। हाँ, अल्लाह का हुक्म आ गया। अल्लाह ने कहा कि देखो एक काम करो, ये बड़ा बेटा सब लेकर बैठ जाता है, तो मरने वाले ये मरते वक्त वसीयत करके जाए कि मेरे माल में से इतना मेरी बीवी को दे देना, इतना फुलाने को, इतना फुलाने को। ये अल्लाह का दूसरा हुक्म आया कि तुम मरो तो ये वसीयत करके जाओ। लेकिन वसीयत पहले तो इंसाफ से होने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वसीयत में भी घपलेबाजी हो गई। अब वो बीवी के लिए ज़्यादा, औलाद के लिए कम, कोई लड़के से ज़्यादा मोहब्बत तो उसको ज़्यादा, लड़की से मोहब्बत ज़्यादा तो उसके लिए, तो ये इंसाफ न होने लगा। फिर अल्लाह पाक ने ये सब चीज़ों को देखा, तो क़ियामत तक के लिए कानून बनाकर कुरान करीम के एक रुकू में अल्लाह ने मसले दे दिए। अब जो मरेगा तो मरने वाले के माल में से बीवी को इतना, बेटी को इतना, बहन का इतना, मरने वाले की बूढ़ी माँ है तो इतना, बूढ़ा बाप है तो इतना। ये अल्लाह पाक ने सारे कानून बयान कर दिए। अब तुम्हारे वसीयत की भी ज़रूरत नहीं, जो मरेगा इस कानून के एतबार से उसके माल को तकसीम किया जाएगा। वो मेरा माल नहीं है, मरने वाले का है। वो मरने वाले के माल में जो अल्लाह ने हिस्से दिए, उस हिस्से के मुताबिक वो माल को तकसीम कर लो, और ये तकसीम करने में ही मज़े है, इसी में फ़ायदे हैं। तो करेंगे ना भाई?
देखिए घबराओ नहीं, सच कहता हूँ, हाँ सच कहता हूँ। मैं 54 साल की उम्र मेरे होने आई, लोगों से मेरा वास्ता बहुत ज़्यादा है, लोग मुझे मसले पूछते रहते। 30-34 साल से मैं पढ़ाता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे अल्लाह के बंदे मिले हैं कि इनके सामने जब मसले आए तो इनकी मिल्कियत में से बहुत कुछ जा रहा था, लेकिन उन्होंने तहिया कर लिया कि जाए तो जाए, लेकिन मुझे अपने बहनों का हिस्सा देना है। कुछ भाइयों ने मुखालफत की। अभी एक मसला मेरे सामने है, मैंने इसको बताया है। 3 भाई है, 2 भाई तैयार नहीं और एक भाई कहता है मुझे देना है। मैंने कहा मिलके तकसीम कर लो, तुम्हारे हिस्से में जितना है इस हिसाब से बहनों का जो हिस्सा है दे दो। तो वो देने के लिए तैयार, मैं दे दूंगा। इससे पहले एक मसला ऐसा था, ये चंद महीनों पहले, तो एक भाई को बात समझ में आ गई और उनको ये वईद है सब, तो दूसरे भाई मना कर रहे थे, तो इनको तैयार किया। मेहनत करते करते 2-2.5 महीने के बाद फिर आए और कहा मौलाना आप तैयार है मुफ्ती साहब, मेरे भाई आप मुझे शरई एतबार से बताओ कैसे। मैंने बताया, दिया। इसके बाद मिले तो कहा उसके बाद से अल्लाह ने जो दरवाजे खोले हैं, जो बहनों का उनका दिल खुश होगा। वो बहन नाउमीद हो गई थी और वो जब भाई देने जाएगा वो बहन मारे खुशी के रो पड़ेगी और जो दुआएं देगी हमारी नस्लें आबाद हो जाएगी। जो बहन की जुबान से दुआएं निकलेगी, बहनों का हिस्सा मत खाओ भाइयों, मत खाओ। अगर पूरी मिल्कियत देनी पड़े, अल्लाह का हुक्म है दे दो, हाँ दे दो, हिम्मत करके दे दो, अल्लाह देने वाला। इसलिए मैंने शुरू में यह हदीसें पढ़ी, सहाउल लैली वन नहार यदुल्लाहि मलआ, अल्लाह के पास खजाने हैं, मेरे देने से अल्लाह का खजाना कब नहीं होता। अल्लाह को राजी करने के लिए मैं दूंगा, अल्लाह पाक मेरे लिए दरवाजे खोल देगा, मैं गिनता थक जाऊंगा, इतना मेरा अल्लाह देगा। इसने अपने बहनों का हिस्सा दे दो। और अब कोई मसला पेश आए, अच्छे अच्छे उलमाए किराम, आपके डीसा में मुफ्तियान किराम है, आपके इधर और करीब में बड़े बड़े इदारे हैं, आप इनके पास जा कर के सही तरतीब समझ करके जिनका जो हिस्सा है वो दे दो। मेरा दिल तो ये कहता है, मैं खाली मशवरा दे करके छोड़ देता हूँ, आप लोग मेरी बात अच्छी लगे तो अमल करना। देखो मैं आपको मालदार बनाने के लिए आया हूँ, हाँ ये बात रखो, मालदार बनाने, गरीब बनाने के लिए नहीं। हक दोगे मालदार बनोगे, दुनिया तुम्हारी आबाद मालदार बनाने के लिए। कुछ समझदारों का मजमा, जो दीन का फिक्र रखने वाले, जो समाज के लोग हैं, जो ईमान वाले अल्लाह के बंदे हैं, वो अपने लोगों के लिए एक ऐसी फिक्रमंद जमात बन जाए। है मेरे दिल अंदर से कह रहा है, 4-5 आदमी, जैसे ये जागीरदार बिरादरी के, मेमन बिरादरी के 4-5 फिक्रमंद, अगर किसी जगह पर यह मसला हो तो वो अपना काम समझकर इनके पास जाए, सबके बीच में नहीं, और कहे भाई देखिए कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारे वालिद साहब की जो मिल्कियत है वो मिल्कियत का पूरा टोटल लगा लो और बहनों का जो हिस्सा आता है वो पूरा दे दो। वो जमा तश्कील करे इनकी। देखो हम अपनी बिरादरी की हमदर्दी रखते हैं तो यह तरीका है। घर घर में मीरास देने का अमल जिंदा कर दो, घर घर में, तो हर घर अमीर बन जाएगा, यह याद रखो। और जो ये फिक्रे करने वाले, इनकी औलाद और इनकी नस्लें तो गिनते थक जाएगी। वो तो कभी किसी का हक ज़ाय नहीं करेंगे, जो ऐसी फिक्रे करने वाले वो तो गिनते थक जाएंगे। तो हर घर में ये फिक्र करो मेरे भाइयों, वरना यह सब छूट जाएगा, रह जाएगा, मज़े करेगा कोई और भुगतना पड़ेगा मुझे अपने कब्र में। करेंगे ना भाई? अरे बोलो अल्लाह के घर में बैठे हो, हाँ कभी अल्लाह से वादा इंशाअल्लाह कहते कबूल हो जाए, मेरी ज़िंदगी बन जाएंगी, अमल करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। और किसी का हक ज़ाय मत करो। रमज़ान सामने आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम मगफूर थे, मासूम थे। 2 महीना पहले जब ये महीना जो चल रहा है इसका चांद देखते
तो नबी यूँ दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह मुझे रमज़ान नज़र आने लगा, 2 महीने बाकी हैं, अल्लाह मुझे ज़िंदा रख कर रमज़ान तक पहुँचाना। वो रमज़ान का महीना आ रहा है। सोचो भाइयों, कोई 50-60 साल का हो गया तो हमारी ज़िंदगी से 50-40 रमज़ान चले गए ना। तो ये रमज़ान रहने के लिए नहीं आया, ये रमज़ान भी जाने के लिए आएगा। लेकिन मेरा क्या, मेरे सरकार ने यहाँ खड़े रह करके फरमाया था, मिंबर पर खड़े रहकर, हलाक हो जाए वो जिसको रमज़ान का महीना मिले और अपने गुनाहों की मगफिरत न कराए। मेरे कितने रमज़ान बेकार गए। इससे भाइयों रमज़ान की कदर करना। मेहमान बन करके अल्लाह का महीना आएगा, रमज़ान मेहमान बन करके रमज़ान में खूब अल्लाह को राज़ी कर लेना। अपनी पिछली ज़िंदगी से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना, खूब अल्लाह के कलाम की तिलावत कर लेना, खूब मस्जिद को आबाद करना, उम्री कज़ा नमाज़ें पढ़ना, जिनके जो हक बाकी हो सबसे माफ़ी तलाफ़ी, और किसी को दुख दिया हो, तकलीफ़ पहुँचाई हो, माफ़ करवा लेना। यह रमज़ान की तैयारी अभी से कर लेना और बहुत साफ सुथरा रमज़ान हमारा गुजरे। उसी के लिए ईद का दिन है, उसी के लिए ईद का दिन है। ईद का दिन नए कपड़े पहनने का नाम नहीं। ईद को ईद क्यों कहते हैं? खुशी के दिन को। इसलिए कि 30 दिन 29 दिन रोज़ा रख कर जब हम ईदगाह में जाते तो मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आती। मेरे बंदे 30 दिन तक कराए, मेरे लिए भूखे रहकर, रातों में गलता गलता खड़े रहकर, मेरे कलाम की वक्तन फवक्तन तिलावत करके इतना मेरा रब खुश हो जाता है कि फरिश्तों के सामने कसमें खा करके कहता है, मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, जो मेरे बंदे आए जाओ तुम सबको मैंने माफ कर दिया, बख्शाए अपने घरों को जाओ। तो अल्लाह की तरफ से जो बख्शिश का ऐलान है, इसकी खुशी है। मुझे 20 साल जेल की सज़ा मिल जाए, अचानक कह दिया जाए कि इसको जेल से बख्शिश छुट्टी, तो मैं खुशी के मारे फूले नहीं समाऊंगा। ये है खुशी। ईद का मतलब नए कपड़े पहनने का नाम नहीं। रमज़ान मेरा अच्छा गुजरेगा तो मेरे लिए ईद होगी, अल्लाह की तरफ से बख्शिश का ऐलान मेरे लिए होगा। इसलिए रमज़ान की कदर करना भाइयों, और साफ सुथरी ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। ये ज़िंदगी धोखा देती है, बस बहुत सौ को धोखा दे चुकी, हमको भी धोखा देगी। हमारे हाथ से भी ये ज़िंदगी हाथ से निकल जाएगी। जब तक ज़िंदगी है तब तक ये ज़िंदगी को ज़रा कीमती बनाते रहना। करेंगे ना? नमाज़ों का एहतिमाम करो। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें, आज सुन्नतों की अहमियत मुझे नहीं है। वो मेरे नबी की सुन्नतें मेरे घर में आए, मेरे लिबास में आए, मेरे औलाद के लिबास में, मेरे रहन सहन में, मेरे मुआशरे में, मेरे हुलिये में, मेरे चेहरे मोहरे में मेरे नबी की सुन्नतें आए। वो नबी के सामने कल जाकर इनके हाथों मुझे पानी पीना है। जिंदगी भर में मेरे बाप के दिल को जख्मी करता रहूं, मेरा बाप तंग आ चुका हो, और फिर मैं लाइन में खड़ा रहूं और कहूं कि अब्बा, तो बाप मुझे भी दुत्कार दे, चल तू मेरा नहीं है। जिंदगी पर नबी को सताते रहे, नबी की सुन्नतों को ज़बा करते करते क्या भूले कर नबी के सामने कहेंगे कि मुझे पानी दे दो। हौज़े कौसर पर जाना है मुझे, मेरे नबी को चेहरा दिखाना है, क्या मुँह लेकर मैं जाऊँगा। नबी ने कह लिया, मेरी सुन्नतें कितनी थी कि मैं तुझे पानी पिलाऊं, कितनी सुन्नतें थी तुम्हारी जिंदगी में, क्या मुँह लेकर पानी लेने के लिए आए हो? कहीं के नहीं रहेंगे कहीं। मेरे नबी की सुन्नतें जिंदगी में अपनाओ, अपने मुआशरे में लाओ, अपने कल्चर में लाओ, अपने लिबासों में लाओ, अपने घरानों में नबी की सुन्नतों को जिंदा करो। करोगे ना भाई? अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला दयनन इल्ला क़ज़यता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजत बिल हवाइजिद दुनिया वल आखिरति इल्ला क़ज़यतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह बहुत गुनाह कर लिए, मेरे मौला बड़े मुजरिम है, बड़े पापी है, बड़े खाती है, बड़े कसूरवार है। मेरे मौला गुनाह करते करते हमारी जिंदगियां पूरी हो गई, बूढ़े हो गए। ए मेरे मौला करीम हम पापियों को माफ फरमा, हम खातियों को माफ फरमा, हम कसूरवारों को माफ फरमा। अल्लाह जो जिंदगी बाकी इसमें नेक साले अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मौला जो गुनाह हो गए सच्चे दिल से माफी मांगते। ए मेरे मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। आज हमारे गुनाहों की वजह से पूरे आलम में बेइत्मीनानी है, पूरे आलम में हालात है, परेशानियाँ है। ए मेरे मौला हमें माफ फरमा, जो ज़िंदगी बाकी इसमें नेक साले अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मौला करीम मौत से पहले पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला आपके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बंदों के हुकूक अदा करने की भी तौफीक अता फरमा। ए मेरे मौला हमारे यहाँ बैठने को, सुनने को, कहने को कबूल फरमा। हमारी ज़िंदगियों में बदलाव पैदा फरमा। ए मेरे मौला शरीयत सुन्नत के मुताबिक चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। पूरे मजमे को बेइंतहा कबूल फरमा। मेरे मौला पूरी उम्मत मुस्लिमा की जान की, माल की, आबरू की, इज़्ज़त की, ईमान की, अमल की, इस्लाम की हिफाजत फरमा। मेरे मौला उम्मत में बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है मेरे मौला जिनके पास से छतों को छीन लिया गया, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, इनके पास दवा भी नहीं। मेरे मौला उनके पास न अस्पताल है न दवा खाने। मेरे मौला आपका हर फैसला हिकमत भरा है, हम मानते। मेरे मौला आपके इन बंदों की मदद फरमा। छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं। मेरे मौला हमें इत्मीनान से सुबह में नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना। मेरे मौला छोटे छोटे बच्चों ने रोटी देखे हुए कई दिन हो गए। ए मेरे अल्लाह आसमान के फरिश्ते भी इनके लिए दुआ करते हो के। मेरे मौला पूरी दुनिया में अमल कायम फरमा। जालिमीन को जुल्म से रोक दो, मजलूमीन की मदद फरमा दो। मेरे मौला हमारे मुल्क में अमल अमल कायम फरमा। जालिमीन को जुल्म से रोक दो। मेरे मौला हरमैन शरीफैन की, रोज़े मुक़द्दसा की, बैतुल मुक़द्दस की, पूरी दुनिया के मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, दीनी दरसगाहों की, दावत व तबलीग की और उनमें काम करने वालों की हिफाजत फरमा। तेरे मौला सब बीमारों को शिफा अता फरमा। जिन पर कर्जे चढ़े हुए इनकी अदायगी की गैब से शक्ल सूरतें पैदा फरमा। सब परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। आपस में मोहब्बत जोड़ उल्फत पैदा फरमा। जिनके जो मसाइल हल फरमा।
सारे मस्जूनीन की रहाई का इंतज़ाम फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से कबूल फरमा। आपके जिन बंदों ने, बंदियों ने हमें दुआ के लिए कहा, जिन्होंने उम्मीदें लगाई, सबकी जायज़ मुरादें और तमन्नाएं पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना वली वालिदैना वली असातिज़तिना वली तलामिज़िना वली मशाइखिना वली अक़ारिबिना वली अहिब्बाइना वली अस्दिक़ाइना वली मन मन्ना अलैना वली मन अलैना हक़्क़ुन वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात यौम यक़ूमुल हिसाब अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व नऊदु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका।